ग्रम्पी बुक स्टोर ओनर। इस प्रॉब्लम में हमें दो इंटीजर एरे दिए हुए हैं, कस्टमर और ग्रम्पी, और साथ में एक वेरिएबल दिया हुआ है मिनट्स। कस्टमर एरे क्या रिप्रेजेंट करता है कि ith मिनट पर कितने कस्टमर इस स्टोर में आ रहे हैं, और ग्रम्पी क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस मिनट पर हमारे ओनर का मूड कैसा है, अच्छा है या फिर खराब है। ग्रम्पी में केवल 0 या फिर 1 वैल्यू होगी। 0 मतलब कि उसका मूड अच्छा है, 1 मतलब कि उसका मूड खराब है। और कस्टमर डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस टाइम पर हमारे कितने कस्टमर स्टोर में हैं। अगर हमारे ओनर का मूड उस टाइम पर अच्छा है तो हमारे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। जैसे यहाँ पर हमारे ओनर का मूड अच्छा है तो 1 कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पर देखें मूड खराब है तो ये वाला कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर यहाँ पर अच्छा है तो ये वाला कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर मूड खराब है तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर मूड अच्छा है तो ये वाला सेटिस्फाई होगा। फिर मूड खराब है तो ये नहीं होगा। फिर मूड अच्छा है तो हमारे सातों के सातों कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। फिर मूड खराब है तो हमारे पांचों के पांचों कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो हमारे 1 2 3 + 7 10 कस्टमर्स सेटिस्फाई हुए। हमें दिया है एक मिनट्स वेरिएबल कि हम 3 कंसेक्यूटिव मिनट्स के लिए ओनर के मूड को अच्छा कर सकते हैं। जैसे अगर हम इन 3 मिनट्स को देखें, यहाँ पर 2 मिनट पर मूड खराब है और 1 मिनट में मूड अच्छा है। हम कोई भी 3 कंसेक्यूटिव मिनट्स चुने, ये वाला चुने, ये वाला चुने, ये वाला चुने, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव मिनट्स चुने और उसमें ओनर के मूड को अच्छा कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये तीन लास्ट के 3 मिनट्स चुनते हैं तो हम इन दोनों पोजीशन पर ओनर के मूड को अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस टाइम पर जो जो कस्टमर होंगे, एक मेरा 1 होगा, एक 5, हमारे 6 कस्टमर होंगे, हम इनको भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। यानी कि एडिशनल 6 कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं अगर हम 3 मिनट के लिए ओनर के मूड को सही कर दें। तो हमारा एम क्या है, हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू आउट द डे। पहले तो हमारे ओरिजिनल कितने कस्टमर सेटिस्फाई हो पा रहे थे, फिर अगर हम जो हमें मिनट दिया है इतने मिनट के लिए ओनर का मूड ठीक कर दें, इतने कंसेक्यूटिव मिनट के लिए ओनर का मूड अच्छा कर दें, तो वो वाले कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो मैक्सिमम जितने कस्टमर्स को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं हमें वो रिटर्न करना है। अगर हम इस मिनट वेरिएबल के बिना देखें तो हमारे कितने कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे थे, हमारा ये वाला सेटिस्फाई हो रहा था, हमारा ये वाला सेटिस्फाई हो रहा था, ये वाला और ये वाला। जहां जहां पर ओनर का मूड अच्छा था, यानी हमारे ग्रम्पी एरे में जहां जहां पर 0 वैल्यू थी, उसके कोरस्पॉन्डिंग जितने हमारे कस्टमर थे 1 + 1 + 1 + 7 इतने हमारे सेटिस्फाई हो रहे थे। फिर हमारे पास एक एडिशनल चीज दी थी कि मिनट्स। हम जो मिनट्स है 3 मिनट्स के लिए ओनर के मूड को सही कर सकते हैं। तो हम कौन कौन से 3 मिनट्स चुन सकते थे, हम स्टार्टिंग के 3 चुन ले, या फिर हम ये 3 चुन ले, या फिर ये 3 चुन ले, ये 3 चुन ले, ये 3 चुन ले, या फिर लास्ट वाले 3 चुन ले। हम कोई भी 3 कंसेक्यूटिव मिनट्स पिक कर सकते थे। अगर हम ये वाला हमारी इनिशियल विंडो पिक कर दे तो इसमें हमारा ओनर का मूड यहाँ पर खराब था, इस टाइम पे कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा था, हम एडिशनल 0 कस्टमर सेटिस्फाई कर पाते। अगर हम ये वाली विंडो चुनते, इसमें हमारा यहाँ पर ओनर का मूड यहाँ पर खराब था, हम इसको अच्छा करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो जो कस्टमर होंगे वो एडिशनल सेटिस्फाई होंगे। यहाँ पर 2, हमारे 2 कस्टमर एडिशनल सेटिस्फाई हो सकते हैं। अगर हम ये वाली विंडो चुनते हैं तो हमारे 2 कस्टमर एडिशनल सेटिस्फाई होंगे। फिर अगर हम ये वाली विंडो चुनते हैं तो हमारे यहाँ से भी टू टू एडिशनल कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। अगर हम ये वाली विंडो चुनते हैं तो हमारे ओनर का मूड यहाँ पर 2 जगह पर खराब था और वहां पर 2 + 1 3 कस्टमर थे। तो अगर हम ये वाली विंडो चुनेंगे तो हम 3 कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो हम 3 कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। फिर अगर हम ये वाली विंडो चुने, फिफ्थ विंडो चुने, इसमें यहाँ पर खराब था, एक ही कस्टमर था, एक ही कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे अगर ये विंडो चुनेंगे। अगर हम लास्ट के 3 मिनट्स की विंडो चुने तो इसमें हमारा 2 जगह पर 1 + 5 टोटल 6 एडिशनल कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हमारी सारी विंडो में से मैक्सिमम कितना आया, 6 आया। कि अगर हम इस 3 मिनट्स का सही से इस्तेमाल करें तो हम एडिशनल 6 कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओरिजिनली हमारे 10 कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे थे और इस विंडो का यूज करके हम 6 एडिशनल कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो 10 + 6 16 हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारी अप्रोच क्या है कि जो जो हमारी पॉसिबल विंडोज हैं 3 3 साइज की, हम सबको ट्राई करें। बेसिकली जो भी हमारे मिनट्स थे उतने साइज की सारी विंडो को ट्राई करें, और उस विंडो में जितने हमारे अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स थे हम उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो उतना हमारा उस विंडो के लिए आंसर आ जाएगा।
हम हर एक विंडो का आंसर कैलकुलेट कर लें और उसमें जो हमारा मैक्सिमम आए वो हम रिटर्न कर दें। हर एक विंडो का आंसर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम हर एक विंडो पर लूप लगाएंगे, जो भी उसका साइज होगा उसके स्टार्ट से लेकर एंड एलिमेंट तक हम लूप लगाएंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ पर हमारा ग्रम्पी 1 है। जहां जहां पर हमारा ग्रम्पी 1 है उसके कोरोस्पोंडिंग जो भी कस्टमर्स होंगे उनको ऐड करते जाएंगे। जैसे लास्ट वाली विंडो देखें तो यहाँ पर 1 है तो 1 ऐड कर दिया, फिर 0 है तो कोई जरूरत नहीं, ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, फिर यहाँ पर 1 है तो 5 ऐड कर दिया। 1 + 5 6, इस विंडो के लिए हमारा आंसर क्या आया? 6 आया। इस तरह से हर एक विंडो को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस अप्रोच से हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी? हम हर एक विंडो को ट्राई करेंगे, हमारी n-मिनट्स इतनी विंडो होंगी, और हर एक विंडो पर हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा लूप लगाना पड़ेगा इनटू मिनट्स। तो हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि n इंटू जो भी हमारा विंडो का साइज होगा, इतनी हमारी टाइम वेलोसिटी आएगी। इसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं? अगर आप देखो, जब हमने एक विंडो का लिए आंसर कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद जब हम नेक्स्ट विंडो पर शिफ्ट हो रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं? हम केवल एक एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं और एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह जब हम सेकंड से थर्ड विंडो पर मूव कर रहे हैं तो हमारे बाकी सारे एलिमेंट्स कॉमन है, एक एलिमेंट ऐड हो रहा है, एक एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और ये प्रॉपर्टी हमारी हर एक विंडो के लिए फॉलो कर दिया है। हर एक नेक्स्ट विंडो में क्या होगा? एक एलिमेंट ऐड होगा और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम बीच वाले एलिमेंट्स को बार बार कैलकुलेट ना करें। और ये हमारा किस टाइप का कंसेप्ट बन रहा है? स्लाइडिंग विंडो का बन रहा है कि हम हर बार अपनी विंडो को एक से स्लाइड कर रहे हैं और हमारी विंडो का साइज फिक्स है। जो भी हमें मिनट्स दिया हुआ है उतने हमारा विंडो का साइज है, और हर बार हमारी विंडो एक से स्लाइड हो रही है, यानी कि हमारी फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम इनिशियल विंडो के लिए अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर ले। हमारा कितना आया? 0 आया। इनिशियल विंडो के लिए रिजल्ट 0 आया। फिर जब हम विंडो को स्लाइड करेंगे तो हमारा ये एलिमेंट ऐड होगा। इस पर हम देख लें कि हमारे ओनर का मूड क्या था? खराब था। तो हमारे इतने 2 अनसेटिस्फाइड कस्टमर थे इस विंडो में, तो हम +2 कर दें। प्रीवियस विंडो का रिजल्ट +2। पर अब हमारा ये लास्ट वाला एलिमेंट बाहर चला जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर हमारे ओनर का मूड क्या था? 0 था, अच्छा था, यानी कि हमारा कोई भी अनसेटिस्फाइड कस्टमर नहीं था। तो हमारा इस विंडो के लिए रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और वैसे देखें तो हमारा कितना आ रहा था? यहाँ से हमारा 2 ही आ रहा था। फिर जब हम नेक्स्ट विंडो पर शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा? ये वाला एलिमेंट ऐड होगा, ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड के लिए हम क्या देखेंगे? अगर हमारे ओनर का मूड खराब है तभी तो ऐड होगा। हम नंबर ऑफ अनसेटिस्फाइड कस्टमर निकाल रहे हैं जो हमारी विंडो में है, उन्हीं को तो हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 0 ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट कितना होगा? ये वाला बाहर जाएगा। यहाँ पर उनका मूड खराब था लेकिन कोई कस्टमर भी नहीं था, तो -0। इस विंडो के लिए भी हमारा आंसर कितना आया? 2 आया। फिर हम विंडो को अगेन स्लाइड करेंगे, हमारा ये ऐड होगा और ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड में क्या देखेंगे? हाँ, यहाँ पर 1 है तो हमारा 1 ऐड हुआ, और सब्ट्रैक्ट क्या होगा? यहाँ पर उनका मूड अच्छा था तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, -0। यानी कि हमारा इस विंडो के लिए आंसर कितना आया? 3 आया। फिर हम विंडो को स्लाइड करेंगे तो हमारा ये ऐड होगा और ये वाला एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर मूड अच्छा था यानी कि कुछ भी एडिशनल ऐड नहीं होगा। यहाँ पर मूड खराब था तो हमारा 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 - 2 1। इस विंडो के लिए हमारा आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। फिर हम विंडो को स्लाइड करेंगे तो हमारा ये वाला ऐड होगा और ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड क्या होगा? 5। ये हमारा ऐड हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट क्या होगा? हमारा मूड अच्छा ही था तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 0। इस विंडो के लिए हमारा आंसर आ गया 6। तो हमारा हर एक विंडो के लिए हमने आंसर निकाला और उसमें जो हमारा मैक्सिमम आया कितना आया? 6 आया। वो हमारे ओरिजिनल आंसर कितना था? 10 + 6। ये ऐड करके हम रिटर्न कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है? हमने इनिशियल विंडो के लिए एक बार तो अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया, लेकिन उसके बाद जब हमने विंडो को स्लाइड किया तो केवल जो एलिमेंट आ रहा था उसको हमने ऐड किया और जो एलिमेंट बाहर जा रहा था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमने पूरी विंडो का रिजल्ट दोबारा से कैलकुलेट नहीं किया, हमने केवल जो न्यू एलिमेंट आ रहा था उसको ऐड किया और जो बाहर जा रहा था उसके रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट किया, और हमारा न्यू विंडो का रिजल्ट आ गया। इस तरह से हमारी इनिशियल विंडो का रिजल्ट कैलकुलेट होने के बाद हमें केवल O1 में न्यू विंडो का रिजल्ट मिल जाएगा। हम सिंपली एक ही लूप में अपनी सारी विंडो का रिजल्ट फाइंड आउट कर पाएंगे और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब O ऑफ n हो जाएगी। पहले क्या थी? n इंटू विंडो का साइज इतना थी। अब हमारी O ऑफ n
इतनी हो जाएगी। सबसे पहले हमने इनिशियल रिजल्ट कैलकुलेट किया कि अगर हम इस मिनट्स वेरिएबल को यूज ना करते तो हमारा रिजल्ट कितना आता। जब जब हमारे ओनर का मूड अच्छा है तो उतने कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो हम आंसर में ऐड करते जाते। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें इस मिनट्स इतने मिनट्स के लिए चेक करना था कि हम कितने एडिशनल कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मिनट्स इस साइज की विंडो के लिए रिजल्ट कैलकुलेट किया कि हमारे कितने अनसेटिस्फाइड कस्टमर थे हमारी इनिशियल विंडो में। हमने अनसेटिस्फाइड कस्टमर वेरिएबल लिया। फिर जब जब हमारे ओनर का मूड खराब था तो उस टाइम पर हमारे जितने कस्टमर थे उनको हम ऐड करते गए। इससे हमारा इनिशियल विंडो का रिजल्ट आ गया। इसके बाद हमें करना क्या है, हमें विंडो को हर बार वन 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 स्लाइड करना है और अपनी विंडो के रिजल्ट को अपडेट करते जाना है और साथ में मैक्स मेंटेन करके चलना है। जो भी हमारी विंडोज में मैक्सिमम आंसर आया होगा उतने एडिशनल कस्टमर को हम ऐड कर सकते हैं। हम विंडो को वन वन स्लाइड करते गए। सबसे पहले जो हमारा न्यू एलिमेंट आया, ith एलिमेंट आया, वहां पर देखा अगर ओनर का मूड खराब था यानी कि हमारा वो अनसेटिस्फाइड कस्टमर था, हम हमारे मिनट विंडो का यूज करके इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो हम इसको ऐड कर देंगे। फिर जो हमारा विंडो से बाहर आएगा उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। विंडो से बाहर क्या जाएगा, हम ith पर हैं और हमारी विंडो का साइज क्या है, मिनट्स, तो आई माइनस मिनट्स, ये वाला एलिमेंट हमारा बाहर जाएगा। तो उस टाइम पर अगर ओनर का मूड खराब था तो हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। फिर हम इनका मैक्स ले लेंगे, हमारी हर एक विंडो का जो रिजल्ट आएगा उसका मैक्स मेंटेन करके चलेंगे। इस तरह से इस विंडो के बाद हम जितने मैक्सिमम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो हमारे एडिशनल कस्टमर इसमें आ जाएंगे। तो हम हमारा इनिशियल आंसर प्लस एडिशनल कस्टमर ये हम रिटर्न कर देंगे। तो अगर हम देखें तो हम सिंपली यहाँ पर एक एन साइज का लूप लगा रहे हैं और उसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन। और हमने कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं लिया तो इससे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ वन। थैंक यू गाइस।